सब लोगों को यीशु साहब प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह। आज के संदेश का विषय है विश्व युद्ध की सच्चाई और आत्मिक तैयारी। प्रभु को बहुत बहुत धन्यवाद कि आज की जो परिस्थिति है उसके संदर्भ में उसने हमें वचन में से बता दिया। अगर आप मत्ती 24 और उसका 6 पद पढ़ें तो वहां इस प्रकार लिखा है कि तुम लड़ाइयों की चर्चा और लड़ाइयों की अफवाह सुनोगे, देखो भयभीत ना होना, क्योंकि इनका होना अवश्य है। रूस और यूक्रेन के बीच का युद्ध अभी चलता ही जा रहा है, लेकिन साथ ही साथ मध्य एशिया में भी एक भयंकर युद्ध प्रारंभ हो गया। ईरान एक तरफ, अमेरिका और इस्राएल एक तरफ, दोनों पार्टियां एक दूसरे के विरुद्ध जबरदस्त आक्रमण कर रही हैं। दोनों दलों की ओर से युद्धक तैयारियां जोरों पर हैं। बम, बारूद और मिसाइलों का ऐसा माहौल उस इलाके में छाया हुआ है कि अगर हम जाएं तो घबरा जाएं। लेकिन प्रभु का धन्यवाद कि प्रभु के वचन के द्वारा हमें बहुत ही शांति मिलती है। और अगर आप टीवी की बात करें, अखबार और सोशल मीडिया की बात करें तो चारों दिशाओं से यह खबर आ रही है कि अब विश्व युद्ध हो ही सकता है, हो ही सकता है, हो ही सकता है। लेकिन जो विश्वासी हैं, जो प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, उनको मालूम है कि अभी विश्व युद्ध कुछ दूर है। बहुत दूर नहीं है, लेकिन कुछ दूर है। और बहुत से लोग ये भविष्यवाणी कर रहे हैं अपनी बुद्धि का सहारा लेते हुए कि इस्राएल का खात्मा इस बार हो ही जाएगा। लेकिन बाइबल क्या बताती है? इस विषय में हमें ज्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। मत्ती 24:15 पद के अनुसार उजाड़ने वाली घृणित वस्तु यरूशलेम के मंदिर में रखी जाने वाली है। और प्रकाशित वाक्य 3:15 में इस बात को थोड़ा सा और स्पष्ट किया गया है कि उजाड़ने वाली घृणित वस्तु क्या है। वास्तव में यह पशु की मूर्ति है, जिसके विषय में हम हमेशा सावधान रहें कि ये कब होने वाला है। और जब इस्राएल के विरुद्ध विश्व की तमाम शक्तियां एकत्रित होकर के या विश्व के और शक्तिशाली गठबंधन के देशों के द्वारा आक्रमण किया जाएगा, तो वो समय आएगा जब इस्राएल अपने घुटनों पर होगा और उससे अपनी इच्छा के विरुद्ध एक ऐसी संधि पर हस्ताक्षर करना पड़ेगा जिसके द्वारा ख्रिस्त विरोधी की ताकतें पूरे विश्व में फैल जाएंगी। तो यह मूर्ति यरूशलेम मंदिर में स्थापित होने वाली है। लेकिन इसके लिए जरूरी है कि यरूशलेम का मंदिर तो हो। लेकिन अभी हम जानते हैं कि बाइबल में जिस मंदिर के बारे में चर्चा है, जो बना और तोड़ा गया, वह अभी यरूशलेम में बनना बाकी है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि अभी विश्व युद्ध दूर है। लेकिन हमारी निगाह रहनी चाहिए कि हाँ, वो मंदिर बन रहा है या बनकर तैयार हो गया, तो हमें पता होना चाहिए। तो ये समय हमारी तैयारी के लिए, हमारी आत्मिक तैयारी के लिए। और अचानक कब विश्व की परिस्थितियां बदल जाएंगी, इसको कोई नहीं जानता है, क्योंकि प्रभु इस बात को जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। और बाइबल बताती है कि जो कुछ यहोवा चाहता है उसे आकाश में, पृथ्वी पर, समुद्र और समुद्र तल में करता है। तो अभी ये समय है हम मसीहों के लिए कि हम प्रभु के साथ, पिता परमेश्वर के साथ अपने संबंध को और अधिक मजबूत करें। हम आत्मिक रूप से और अधिक तैयारी करें, क्योंकि विश्व युद्ध बहुत दूर नहीं है, लेकिन थोड़ा दूर है। और वो समय कितना करीब है ये हम नहीं जानते हैं। मानवीय दृष्टिकोण से उसमें कई वर्ष लग सकते हैं, हो सकता है 10, हो सकता है 15, हो सकता है उससे भी थोड़ा ज्यादा। लेकिन ईश्वरीय दृष्टिकोण से ये बहुत दूर में, बस एकदम नजदीक में, द्वार पर ही है। और इसलिए इस समय का इस्तेमाल हमें बहुत ही गंभीरता से करना चाहिए। आत्मिक रूप से हम और अधिक गंभीर हो जाएं
और जैसा मत्ती 24:21 में प्रभु ने कहा है कि उस समय ऐसा भारी क्लेश होगा जो जगत के प्रारंभ से अब तक नहीं हुआ। तो प्रभु पर विश्वास करने वाले लोगों के लिए प्रभु का वचन मार्गदर्शन का काम करता है। और जैसा कि भजनकार कहता है, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तो परमेश्वर का वचन हमारी सहायता करे कि हम उस दिन का इंतजार इस तरह ना करें कि वो दिन अचानक हमारे ऊपर आ जाए, बल्कि हम उस दिन का इंतजार आत्मिक तैयारी के साथ करें। और विश्व युद्ध की परिस्थितियां जब आ जाएंगी, कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि परमेश्वर की योजना के अनुसार विश्व युद्ध होगा ही होगा। और तब जाकर के इस्राएल के ऊपर विरोधी शक्तियों का कब्जा हो जाएगा और हम ट्रिबुलेशन के फेज में प्रवेश कर जाएंगे। तो प्रियो, आप अपने हृदय को तैयार करें, प्रभु के साथ और अधिक मजबूत संबंध कायम करें, और अधिक प्रार्थना करें, और आपके साथ आपके अगल बगल आपके परिवार के जो सदस्य हैं, आपके सगे संबंधी जिनके साथ आपका घनिष्ठ संबंध है, उनके साथ प्रार्थना का समय निकालिए, क्योंकि सब लोगों को एक साथ प्रार्थना करना जरूरी है। बहुतों का एक साथ एकजुट होकर के प्रार्थना करना, एक दूसरे को उत्साहित करना बेहद जरूरी है। हम अकेले रह करके इस भारी क्लेश का सामना नहीं कर सकते, इसलिए मसीही सहभागिता बेहद जरूरी है। तो प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।